लोग भी देख रहे हैं थोड़े हैं। थोड़े हैं, क्या वजह, क्यों थोड़े हैं? बस अभी इन्हें अकल नहीं आई, अभी इन्हें ये नहीं पता कि आज़ादियाँ कैसे मिलती हैं। ये सेकंड स्टेज पे आ गए हैं। पहली स्टेज होती है ना, दिल में बुरा जानो, जान लिया है। दूसरी स्टेज ये है कि ज़बान से बुरा कहो बुरे को। ये बुरा कह रहे हैं, कह दिया बुरा, हर एक के दिल में है, जो घरों में बैठे हैं उनके दिलों में भी है। लेकिन जो तीसरी स्टेज है कि हाथ से रोको, उस पे अभी नहीं पहुंची, अभी नहीं पहुंची। और उनको वहां पहुंचाने के लिए खान साहब कर रहे हैं कोशिश, लेकिन जब तक इनके अपने दिलों में जज्बात नहीं आएंगे, इनको अपने, वो कहते हैं ना, मैं, अल्लाह भी कहता है कि जब तक कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी मैं नहीं बदलूंगा, ये खान साहब भी कहते हैं। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही, ये रुल के रुलने के आदी हो गए हैं और इसको इसी को समझते हैं कि यही ज़िंदगी है। वो गालिब से किसी ने कहा था ना कि क्यों पीते हो, गालिब ने पूछा तुमने कभी पी है, उसने कहा नहीं, तो कहता जालिम तुम्हें पी ही नहीं है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता कि मैं क्यों पीता हूँ। इन्होंने आज़ादी देखी ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि आज़ादी होती क्या है, अपने फैसले कैसे करते हैं हम, अब कौमें कैसे बनती हैं। ये पिछले 40-50 क्या 70 साल से इन्होंने गुलामी देखी। हमारी जो जीन्स है ना अंदर, एक तो हम जो है वो कई नस्लों से, हज़ारों सालों से ये गुलामी वाला खित्ता है। यहाँ हर एक ने आके हुकूमत की, बाहर से आके, आर्या आए बाहर से आए, महमूद गजनवी आया बाहर से आया, मुग़ल आया बाहर से आया, ये बाहर से आके थोड़े से लोग गोरे आए, चंद हज़ार गोरों ने हम पे 100 साल हुकूमत कर ली। ये कौन है? ऐसी कौमें होती हैं 250 साल की, कैसे हुकूमत कर गए वो। ये हमें सोचना पड़ेगा, इस दिमाग के अंदर इस असूल को लाना पड़ेगा कि जब तक हम खुद नहीं निकलेंगे, जब तक कौम नहीं सोचेगी, जब तक सब के सब एक साथ इकट्ठे होकर अपनी जानों को हथेली पे रख के नहीं निकलेंगे, कोई बंदा आपको आज़ादी नहीं दे, स्टेटस को बरकरार रहेगा। आपके फैसले आप नहीं करेंगे, बाहर की हुकूमतें करेंगी, जब वो करेंगी वो अपने फ़ायदे के लिए करेंगी और आपके फ़ायदे जो हैं, और आपको बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, 80,000 बंदा गवाया हमने, 150-125 बिलियन डॉलर, हम $1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, 125 बिलियन डॉलर नुकसान किया हमने, हमें दिया क्या? वो कहते हैं अपने आप को आग लगा लो, हम आग भी लगा लेते हैं, वो फिर भी खुश नहीं होते, वो फिर भी कहते हैं डू मोर। अच्छा मुझे इससे निकलो। अच्छा मुझे ये बता दें, पैदा करने के लिए मुझे ये बता दें क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो कहा जा रहा है इमरान खान पे रेड लाइन लगा दी गई है, इमरान खान को हटा दिया गया है, अब इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा ही है, उन्होंने तो ऐसे सोचा हुआ है, लेकिन अगर ये अवाम इकट्ठी हो जाए, ये अवाम खान साहब का पूरा साथ दे, जैसे देने का साथ है, जैसे हक होता है वैसे कर लें, तो ये तो खास और खशाक की तरफ बैठ जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी हर तरह की साजिश जो है वह मामूली केस है, लेकिन उसका जो असूल है वो वही है कि हर बंदा ये सोच ले, हर बंदा ये जान ले कि हमें करना क्या है। 26 साल हो गए ना, हाँ साहब कहते हैं 26 साल से मैं इनको समझा रहा हूँ, अब इनको कुछ समझ आ रही है। यार एक कौम को उसका असल समझाने के लिए 26 साल चाहिए? बताओ मुझे। नहीं। 26 सालों में इतना समझे हैं कि हाँ शायद हम किसी के गुलाम हैं, अभी भी बुरा नहीं समझे। और बाबा और कैसे चल रहा है? 75 साल, 4 नस्लें आपने गुंवा दी है, और ये वो मुल्क जिस मुल्क के अंदर दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंटेड लोग, 44 करोड़, 44 करोड़ हाथ, 22 करोड़ हैं, डबल करोड़ तो कितने हाथ बनते हैं काम करने वाले। फर्टाइल ज़मीन, ज़रख़ेज़ मादनियात से बड़ा मुल्क, क्या चाहिए वो तुम्हें? लोगों के पास तो कुछ नहीं है, वो अमीर हो गए। आपके पास खाली आप टूरिज़्म को इस्तेमाल करें ना तो आप दुनिया के निश्तरीन लोग हैं। मैं फिर के आया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? लाहौर से। लाहौर से क्या कहना चाहेंगे, क्या जोशो जज्बा है, क्या वजह यहाँ नहीं? जोशो जज्बा जी आपके सामने ही है, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, आप मुझसे बेहतर सुबह से देख रहे हैं। अब हमें तो खुद ऐसे ही लग रहा है जैसे अपने घर के बाहर ही खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तरोताज़ा है। ये जो गिरफ्तारी की खबर थी, कोई नज़र तो नहीं आ रहा यहाँ कोई ऐसा सीन के आ रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने, जैसे सुनने में आया था? ये मुझे भी ऐसा ही लगता है,
कोई जैसे वो कहते नहीं तवीद धागे से कोई गायबाना कूबते ही खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। बंदे तो हमें गिरफ्तारी वाले नज़र नहीं आ रहे, कहीं हम खड़े ही हुए। ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? हम तैयार हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार हैं। मरेंगे और इनके सर लग कर मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, तैयार बैठे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की भी प्लानिंग है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हसनैन भाई, प्लानिंग तो 8 महीने 7 दिन आज पूरे हो गए कि इनकी प्लानिंग है। कभी कहते हैं आज गिरफ़्तार कर रहे हैं, कभी कहते हैं कल गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो ये है बोंगिया। असल में वो ये अवाम का टेम्पर मालूम करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का टेम्पर मालूम करना चाहते हैं कि ये जागे हुए हैं या सो गए हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जागे हुए हैं और उनका ऐसी कोई भी जो मज़मूम कोशिश करेंगे तो हम नाकाम बनाएंगे। किस तरह अगर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें जी, इमरान खान ने पाकिस्तान में हर दफ़ा जो भी बात की है वो रूल ऑफ लॉ की बात की है। तो एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान में इंसाफ की, आईन और कानून की बात करता है, उसको वो किस बुनियाद पे गिरफ़्तार करेंगे? अगर वो इनको माइनस करना चाहते हैं, यार इलेक्शन में आ जाएं, इलेक्शन में माइनस कर दें। अब अगर वो इस तरह के ऊँचे हथकंडों से इनको माइनस कर रहे हैं तो ये उनकी भूल है। और ये मैं तो उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ना आवाम का वक्त ज़ाया करें, ना अपना वक्त ज़ाया करें। मुझे ये बताएं, मैंने ये पूछा कि अगर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने यहाँ पहुँच जाती है, क्या रद्द-ए-अमल होगा? हसनैन भाई, आपने देखा है बनीगाला में कितनी दफ़ा पुलिस गिरफ़्तार करने पहुंची और फिर वापस चली गई। तो इंशाल्लाह हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे, वो गिरफ़्तार करने नहीं देंगे। और आपको पता है, आपने उधर कहा जा रहा है रेड लाइन लगा दी गई है, इमरान खान को कभी भी आने नहीं दिया जाएगा, क्रॉस लगा दिया गया। देखें, सबसे पहले ऊपर अल्लाह है और इसके बाद पाकिस्तानी अवाम है। जो एक लीडर पे, जो सियासी रहनुमा पे रेड लाइन लगा सकते हैं, ये कौन होते हैं? इन्होंने जितने तक रेड लाइन लगाने थे आवाम से चुप के, एक लुबादा ओढ़ के, तो इसके बाद उनकी ये कोई भी साजिश या कोई भी ये इस तरह की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। तो इंशाअल्लाह रेड लाइन उन्होंने लगाई है और ये इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तानी अवाम इस रेड लाइन को मिटा के। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? गुजरांवाला से। क्या सोच के आए यहाँ ज़मान पार्क के बाहर आप मौजूद हैं, क्या करने आए हैं? ये खान साहब की हिफाजत करने के लिए आए हम। क्या जोशो जज्बा है? जज्बा तो ये है कि जब गल से निकला तो वालदा ने कहा कि इमरान खान की हिफाजत करनी है, अपनी जान की परवाह नहीं करनी। तो हम ये इनके जो हैंडलर हैं इनके, उनको भी कहते हैं कि खान साहब जो रेड लाइन आपने लगानी है, रेड लाइन तो अल्लाह ताला लगाता है, किसी पे लगा सकता है। इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जो रेड लाइन दुनिया में लगा सकता है किसी पे। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि जब घर से निकले तो वालदा ने कहा कि अपनी जान की परवाह नहीं करनी, इमरान खान की जान की परवाह करनी। जी जी बिल्कुल। जब खान साहब पे बूट लगा उस टाइम भी हम फ्रंट लाइन पे कंटेनर के अंदर मौजूद थे, आपको पता ही है। इंशाल्लाह हम खान साहब को आँच नहीं आने देंगे।